नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच हमारे प्रधान राजेश चेतन जी भी हैं। राजेश चेतन जी ने ये मुहिम शुरू की थी ये सोच के कि एलआईसी एजेंट जो भी अपनी फीस कहीं नहीं भर सकते, उनको भी परफॉर्मेंस की जरूरत है, तो उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो फ्री में सबको जो भी अच्छा मिल सकता है वो दे। और आज हम काफी हद तक इस मुहिम में कामयाब हुए हैं। मैं चाहूंगा शिक्षक दिवस पे राजेश चेतन जी कुछ संदेश दें सभी सुनने वालों को। राजेश भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम। अनम्यूट कर लें सर, अपने आप अनम्यूट कर लें जी। और मित्रों, सुनील जी ने अवसर दिया है आपसे बात करने का। और कल शिक्षक दिवस था और ये दुनिया का अजूबा देश है भारत, जिसने ये कह दिया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो मिलाए। हमारे यहाँ भगवान से भी बड़ा रिश्ता गुरु का है। गुरु और शिक्षक में कई बार हम भ्रम हमारे को होता है। भले ही अध्यापक सैलरी लेता है, तनख्वाह लेता है, पर वो हमारा सेकंड पेरेंट है जी। घर में जो पहली शिक्षक तो माँ है, आप समझ लीजिए। और उसके बाद कोई शिक्षक के रूप में धरती पर है तो वो विद्यालय का शिक्षक है, महाविद्यालय का शिक्षक है, आपकी एफपीआरटी का शिक्षक है। जहां से भी आप कुछ सीख रहे हैं वो शिक्षक है। इसलिए उसको भगवान के तुल्य रखा गया है हमारे यहाँ पे। शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो अपने स्टूडेंट को, शिष्य को आगे बढ़ते हुए देख के खुश होता है। वो अपने विद्यार्थी से हारना पसंद करता है। तो ऐसे भारत के शिक्षक को मैं आज नमन करता हूं, अपने सब शिक्षकों को नमन करता हूं। और आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज सौभाग्य से एक और हम टीचर को, शिक्षक को सुनेंगे, जिनका नाम भाई अतुल जैन है। उनका परिचय अभी जो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन राजेश चेतन भाई अतुल जैन को भी अग्रिम शुभकामनाएं आज के सेशन के लिए देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई। जैसे हम सबको पता है, इस 30 सितंबर को सारे प्लान बंद हो रहे हैं। आईआरडीए सारे प्लान बंद करके नए प्लान ला रहा है। उसको कैसे प्रेजेंट करना है, अतुल भाई अभी हाल ही में हमारे अतुल भाई एफपीआरटी नहीं, एफपीआरटी का भी एक दिन मीट होगा, एमडीआरटी मीट में दुबई गए थे। उन्होंने लास्ट ईयर एलआईसी से हेलो हेलो। सुनील जी, तुम्हारी आवाज तो आ रही है। और किसी एफपीआरटी एमडीआरटी की तरफ से अभी हमारे अतुल भाई एलआईसी की तरफ से एमडीआरटी मीट में दुबई गए थे और काफी लोगों से उनको मिलने का मौका मिला और काफी परफॉर्मर उनको मिले। वैसे तो उनके पास अपनी एक्सपीरियंस भी काफी है, लेकिन वहां से कुछ एक्सपीरियंस गैदर करके लाए हैं। उससे पहले मैं एक आपको कुछ स्टोरी शेयर करूंगा। ज्यादातर हम लोग अपने बिलीफ के साथ ही काम करते हैं। अगर आज हम कामयाब हैं या नहीं हैं, वो अपने बिलीफ के कारण ही है। दोस्तों, हमारे बिलीफ ही हमारे को खड़ा करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे बिलीफ होते हैं वो हमारी सोच में आते हैं, सोच एक्शन में आती है, एक्शन से ही रिजल्ट आते हैं। स्टोरी के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहूंगा। एक कंडक्टर की स्टोरी है। सर, आपकी वॉल्यूम बहुत कम हो गई है, प्लीज। उसी तरह रूटीन में अपनी बस जिस रूट पे लेके जाते थे, एक रूट से वहां पे एक कोई पठान चढ़ा, 6 फुट हाइट वाला पठान था। जैसे वो टिकट लेते लेते पठान के पास पहुंचा टिकट, तो पठान ने बोला पठान टिकट नहीं लेता। कंडक्टर ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा आगे निकल गया। ऐसे ही 3-4 दिन ये सिलसिला चलता रहा। वो पठान से सुनील जी, वॉल्यूम बहुत कम हो गया। पठान टिकट नहीं लेता। तो
उसको गुस्सा आया कंडक्टर को, वो 3 महीने की छुट्टी लेके अपने सुनील घर जी, चला गया। आवाज नहीं आ रही आपकी। उसने प्रोटीन शेक किए, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज की, और जब 3 महीने के बाद वापस आया तो पूरे जोश के साथ आया। और जैसे ही फिर वो गया टिकट लेने के लिए, उसने कहा, पठान को बोला टिकट। पठान ने कहा पठान टिकट नहीं लेता। कंडक्टर ने बोला पठान टिकट क्यों नहीं लेता? इस बार ये कॉन्फिडेंस से गया था। तो मैंने कहा क्योंकि मेरे पास ऑल इंडिया का पास है, इसलिए मैं टिकट नहीं लेता। तू गुस्सा क्यों कर रहा है? हम अपने जहन में कितनी परसेप्शन बना लेते हैं, कितने बिलीफ बना लेते हैं क्लाइंट को लेके कि क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा, शायद उसको रिटर्न अच्छी नहीं लग रही होगी, क्लाइंट मेरे को ये कर रहा होगा, क्लाइंट म्यूचुअल फंड में जा रहा होगा। ये सारे बिलीफ हमारे को LIC ने जो काम किया है, जो लोगों को प्रेजेंट करने के लिए किया, सेल करने के लिए कुछ नहीं किया। हमने अपनी प्रेजेंटेशन को इतने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है कि सामने से उसकी आवाज आए कि मुझे ये वाला प्लान चाहिए। दोस्तों, अगर कोई प्रेजेंटेशन आपकी नहीं चल रही है तो इसका मतलब क्या है? आप अभी पक्के नहीं हुए, आपको और भी पकने की जरूरत है। दोस्तों, आज के स्पीकर, आज मैं कोई शेयरिंग नहीं लूंगा क्योंकि अतुल भाई ने आज का सेशन ना इंटरेक्टिव रखा है। हम साथ साथ शेयरिंग लेंगे, साथ साथ सब कुछ करेंगे। आज मैं अपने सुरेश कुमार अरोड़ा जी को आमंत्रित करूंगा, अतुल भाई का विधिवत आमंत्रित करें उनको, उनका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे। वैसे सभी हम लोग जानते हैं अतुल भाई को, फिर भी हमारे अरोड़ा जी काफी सीनियर हैं और इतने अच्छे से LIC को हमेशा प्रेजेंट करते हैं बढ़िया से। मैं चाहूंगा आज सुरेश अरोड़ा जी, वेलकम सर, अनम्यूट करके बात करें सर। अरोड़ा साहब, आप अनम्यूट क्यों नहीं कर पाते अपने आप को? थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है सुनील जी? आज हमारे अतुल भाई एक नई अंदर। हाँ जी, सुरेश जी कैमरे से चेहरे को थोड़ा दूर रखा करो। आपका चेहरा हमको अच्छे से दिखाई नहीं, आप दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आज अतुल भाई एक नई एनर्जी लेके हमारे सामने अपनी शेयरिंग करने वाले हैं और उनका कुछ उन्होंने पोस्ट भी किया और अपने वहाँ जो एक्टिविटी की, तो मैं और अतुल भाई के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये हमारे FPRT के एक डायनेमिक पर्सनालिटी है जो हमेशा एक चार्ज मोड में रहते हैं। तो मैं और हमारे अतुल भाई को 100 लोग पूरे हो चुके हैं। हमने 8-10 पे प्रॉमिस किया था, 8-9 पे ही पूरे हो गए 100 लोग। थैंक यू, और थैंक मैं यू अतुल भाई, थैंक यू। अतुल भाई को आमंत्रित करता हूं कि आज हमारे अपने परिवार में अपने अनुभवों को साझा करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, सुरेश अरोड़ा सर, सुनील जी, प्रधान सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना परिवार है और ऐसे ही डिस्कशन हुआ सुनील भाई से कि भाई इस वीक एक्चुअली जिस स्पीकर को इस वीक आना था वो बाय चांस इसी वजह से नहीं आ पाए। तो सुनील भाई से बात हुई तो सुनील भाई ने कहा कि यार इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके आए हो तो एक बारी सब आप अपना शेयर करो। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी और मिली और अपने परिवार में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसकी खुशी कितनी होती है ये आप लोगों को भी अगले आज ये अपने सामने से दिख रही है कि आज 8:10 पे 100 लोग आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये परिवार हमें कहीं ना कहीं तो पसंद करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स का जितने जिन जिन लोगों ने, और मैं उन लोगों से अभी से ही माफी मांग रहा हूँ जो लोग अभी क्यू में होंगे और आज की एंट्री नहीं ले पा रहे होंगे। राजेश राठौर जी, यदि कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो एक बार फेसबुक लाइव करने की कोशिश करिए, यदि हो सकता है तो फेसबुक लाइव कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आज का ये सेशन सुने, क्योंकि बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो उसमें जितने से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। पहले तो मैं टीचर्स डे की सब लोगों को, शिक्षक दिवस की आप लोगों को सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे गुरु रहे हैं और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूं कि
मुझे सभी गुरुज का पूरा संदेह मिला और उनका आशीर्वाद मिला, उनकी ब्लेसिंग्स मिली। तो उसकी वजह से मैं आज जहाँ पे भी खड़ा हूँ उन्हीं की वजह से खड़ा हूँ। जैसा राजीव चेतन सर ने कहा कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो माँ होता है। माँ मेरी मदर का हमेशा से मुझे ब्लेसिंग्स रही है। आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स मेरी है। मैं दिन की शुरुआत उनके आशीर्वाद से ही करता हूँ। दूसरा ये था कि हम गोपीनाथ सर से बहुत ट्रेनिंग लेते हैं, तो गोपीनाथ सर भी एक बात बोलते हैं कि जिस दिन एक स्टूडेंट का जन्म होता है उसी दिन एक टीचर का भी जन्म होता है। तो ये दोनों का मेल होता है तब ये आगे चलता है। और मैं इस बार टीचर्स डे पे मेरे पास जितने, क्योंकि ये एफपीआरटी कितना बड़ा बन चुका है, ये अब हमें अपने सामने से लगता है कि बहुत सारे लोग हमें एफपीआरटी की वजह से जानने लगे हैं। और इतने सारे मैसेजेस कल टीचर्स डे पे आए जो मुझे आज तक, मतलब अभी ऐसा है कि कुछ मैसेजेस आते थे, हम भी लोगों को मैसेज एक्सचेंज करते थे, लेकिन इस बार जो टीचर्स डे पे मैसेजेस आए उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। तो उससे ये चीज तो बहुत क्लियर लग रही है कि हमारी एफपीआरटी कुछ तो अच्छा काम कर रही है, सब एडवाइजर्स के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एफपीआरटी से जुड़े, हमारी ये इंश्योरेंस की कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हों, ज्यादा से ज्यादा लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे। मेरी वॉइस ठीक है? ठीक है बिल्कुल। हाँ, मैं एक बार बहुत जस्ट, बढ़िया। क्योंकि थैंक यू सो मच। तो मैं ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आज जो हमारे आज सबसे जो मैं एमडीआरटी की इस मीटिंग को अटेंड करने दुबई गया था, ये मेरे पहली बार का एमडीआरटी का पहला एक्सपीरियंस था। बेसिकली मैं 14 साल से एमडीआरटी का मेंबर हूँ। मैं हर साल रजिस्ट्रेशन कराता हूँ और हर साल मैं मतलब मेरी कोशिश रही कि भाई मैं इस एमडीआरटी की मीट को अटेंड करूँ। 2 बार मेरे पास यूएस का वीजा मेरा रिजेक्ट हो गया। दोनों बार मेरे पास यही, उन्होंने एम्बेसी ने पूछा कि क्या रीजन है आपका वहां जाने का। मेरे पास एक ही रीजन था, मुझे एमडीआरटी की मीटिंग अटेंड करनी थी। और किसी वजह से जो वीजा ऑफिसर थे वो इस बात से कन्विंस नहीं हो पाए और 2 बार मैं वो अटेंड नहीं कर। 2011 में मैंने कोशिश करी थी कि मैं जाऊं, यूएस जाऊं, और नहीं जा पाए। एक तो सबको म्यूट कर दीजिए कोई, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि यदि आप लोगों की डिस्टरबेंस होती है तो फिर एक फ्लो टूटता है, वो किसी के भी फायदे के लिए नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग आज अपना टाइम निकाल करके 1 घंटा जो वैल्यूबल 1 आवर निकाल के बैठे हैं, उन लोगों को डिस्टरबेंस हो वो अच्छी बात नहीं है। प्लीज आप अपने आप को ये सैमसंग कोई SM23B करके कुछ है जिसमें सिर्फ पंखा दिख रहा है, उनको बोलिए कि म्यूट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो जो हमें एमडीआरटी में जो जाने का इस बार सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं एक हमारे एफपीआरटी के ही एक मेंबर हैं, मैं उनको इसका श्रेय देता हूँ। बीडी आहूजा जी, बीडी आहूजा जी हमारे एफपीआरटी के एक मेंबर हैं। और वो उनका मेरे पास अप्रैल में फोन आया कि अतुल जी आप कनाडा जा रहे हैं क्या अटेंड करने के लिए। तो मैंने कहा मेरा मन तो बहुत है कनाडा जाने का, बट आई डोंट नो कि भाई मुझे वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ है, और यदि वीजा मिला तो कह लगे सर मुझे या तो कोई ऐसा आदमी बता दो जो जा रहा हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं इस बार एमडीआरटी की मीटिंग अटेंड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया, या मतलब दिल्ली से मुझे पता लगा कोई भी नहीं जा रहा कनाडा। मतलब जो मेरे नोन टू में था, हो सकता है लोग गए होंगे, लेकिन मेरे नोन टू में जो थे वो उनमें से कोई नहीं गया। तो मैं उनको वो बार लास्ट, मतलब इवन जून के फर्स्ट वीक तक भी मेरे से बात करते रहे कि सर कुछ हुआ क्या। और मैंने अपना वीजा अप्लाई कर दिया, लेकिन मेरा वीजा नहीं मिला मुझे जब तक। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैंने कहा बीडी आहूजा जी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो हमारी दुबई में कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। और मेरी आपसे ये भी कमिटमेंट है कि सारा अरेंजमेंट्स मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हम इकट्ठे चलेंगे। और बहुत अच्छा रहा। हम 5 फ्रेंड्स, हम 5 लोग उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए थे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे पास 5 में से कुछ फ्रेंड्स हमारे इसमें अवेलेबल है, मैं उनसे एक बार थोड़ा सा म्यूट करके उनसे इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। पुनीत जैन मेरे साथ गए थे। पुनीत जैन अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा उसका एमडीआरटी का। सभी को मैं नमस्ते, एफपीआरटी सभी गुरुओं को, सभी को जो आए सभी को मैं नमस्ते। जो दुबई का सेशन था, जो एमडीआरटी मीट थी, वो बहुत
माइंड ब्लोइंग जो सोचा था उससे बहुत अच्छा रहा। कुछ चीजें में सीखने को मिली कि जो भी परफॉर्मर है ना, दे आर वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। उनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है कि मैंने सीओटी कर ली, टीओटी कर ली, मल्टीपल टीओटी कर ली, तो होता नहीं घमंड हो गया कि हमने इतना कुछ अचीव कर लिया, अब इनसे बात क्यों करें। और और दूसरी चीज मेरे को ये पता लगी है कि जैसे कि जो भी परफॉर्मर है ना, वो अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। जैसे जो हमारे एमडीआरटी के जो हेड है हमारे मिस्टर कार्नर, वो अपनी पूरी फैमिली को लेके आए थे, साथ में लेके आए थे, उनके बच्चे और वाइफ सब एमडीआरटी मीट अटेंड करने आए थे। मैं एक चीज देखिए, जो भी परफॉर्मर होगा अपनी फैमिली को सबसे पहले खुश रखेगा, उनको साथ लेके चलेगा। और दूसरी बात, जो भी वहां पे सेल करते हैं, दे आर सेलिंग ओनली, एक तो मेन जो जैसे यूएस में सेल करते हैं तो चैरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि चैरिटी करना, दान देना, कि कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज में ना ये दिखता है कि मेन जो उनका है, जो मकसद है, दैट इज चैरिटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। अपने आप को म्यूट पे ले आइए। दूसरे अजय गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं क्या? अजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं। अजय गुप्ता जी अपना एक्सपीरियंस बताइए एमडीआरटी का। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। अतुल जी के साथ मैं पिछले करीब 10-12 सालों के साथ एसोसिएट हूँ, और मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी टीचर्स डे की बात करते, जिससे भी आपको सीखने को मिले वो आपका टीचर है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे वो आपका टीचर है। अतुल जी को कभी भी किसी काम के लिए कॉल कर लो, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाता है। मतलब आप बात करके सॉल्यूशन मिल जाता है, या कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिंक मिल जाता है, जिससे कोई भी आपका काम रुका नहीं रहता, पूरा हो जाता है, सपोर्ट मिलता है। अब हम साथ दुबई गए, 5 लोग हम साथ में गए थे, हमने एक ही साथ स्टे किया, एक ही साथ रहे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हमें मिले। उसमें सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, जब हम अचीवर्स बन जाते हैं और एक लेवल को क्रॉस करते हैं, तो आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलता है, एक अलग ही आपको मिलता है। जैसे हम दुबई जब मेन हॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग अटेंड करने के लिए गए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए, तो लेवल के ऊपर लिखा हुआ था टीओटी, तो अतुल जी को ले जाके सबसे आगे फर्स्ट रो में बिठा दिया। मीन्स अचीवर्स की हर जगह कदर होती है, हर जगह उसको पहचाना जाता है, और वो फर्स्ट रो में आके बैठे तो नेचुरली एक मोटिवेशन भी मिलता है, और अचीवर्स के साथ बैठे। दूसरा मैंने सीखा कि अगर हम अचीवर्स के साथ रहते हैं तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ वो चीजें अपने आप आने लगती हैं और आप ग्रो करने लगते हैं। यानी पहले क्या होता था, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये आज से 15 साल पुरानी बात समझो। मैं ब्रांच नॉर्मली क्या होता था, सुबह 11 बजे चले गए, अपना लंच साथ ले गए, ब्रांच में बैठे रहे, गप्पे मारते रहे एजेंट रूम में, लंच टाइम में लंच किया, शाम को 5 बजे बैग उठा के घर आ गए। ऐसा लगता था पता नहीं कितना बड़ा काम कर कर आ रहे हैं, और हमारा आधे से ज्यादा टाइम ब्रांच में किल हो जाता था और कोई रिजल्ट नहीं होता था। हमारे एक दोस्त, हमारे एक साथी जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के सन है, संजय अग्रवाल जी, उनका ब्रांच किस लिए जाते हो, ब्रांच जाने की जरूरत क्या है, आप एक एग्जीक्यूटिव हायर करो और ब्रांच का काम उसके ऊपर डाल दो। और उस दिन से जब मैंने एग्जीक्यूटिव हायर किया और ब्रांच का काम उसके ऊपर डाल दिया, तो ब्रांच के काम अपने आप ही स्मूथली होते हैं, ना आपको किसी बंदे को देखना पड़ता, ना किसी अफसर से आपको लड़ना पड़ता, कोई बात नहीं है, वो लड़का आपका सारे काम आपके ब्याह पे कर रहा है, और आपको सेल्स करने के लिए ज्यादा टाइम मिला। यानी एक एजेंट का काम ब्रांच जाने का नहीं है, मार्केट में रहने का है। जितना ज्यादा टाइम आप मार्केट में डिवोट करोगे, उतना ही ज्यादा आप नए प्रोस्पेक्ट से मिलोगे, उतनी ज्यादा आप अर्निंग करोगे। दुबई का एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा, सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट मिलता है जब आप आपस में गॉसिप करते हैं। हम 5 लोग जब गए, हम रात को 2-2 घंटे, 2.5 घंटे हम आपस में हमने शेयरिंग किया। वो जो शेयरिंग वाला पार्ट है वो मार्वलस है। मतलब अपने एक्सपीरियंस, हमने इस बिजनेस को ऐसे क्लोज किया, ये प्रॉब्लम आई तो हमने ये किया, इसका हमने ये रिजल्ट निकाला, ऐसे ऐसे मेन जो बेनिफिट मिलता है आपस में पर्सनल शेयरिंग का मिलता है। थैंक यू अतुल जी, ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हम एक साथ गए और एक दूसरे के साथ
जब हम साथ कहीं किसी टूर के ऊपर या इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं तो बॉन्डिंग भी बहुत मजबूत हो जाती है। एक दूसरे से लगता है कि जैसे फैमिली की तरह है और हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अजय गुप्ता जी। अजय गुप्ता जी का भी साथ बहुत अच्छा रहा और सारे हम पांचों फ्रेंड्स जो थे सब लोग लाइट माइंडेड थे, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं थी। मतलब सब लोग बड़े फ्रेंडली ब्रदरहुड की तरह से हम लोग स्टे किया 5 दिन तक और बहुत घूमे, बहुत सारी चीजें हमने गैदर करी वहां से, एमडीआरटी की बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस लेके आए। मैं अभी आज का सेशन शुरू करने से पहले छोटी सी शेयरिंग कर लेता हूँ अपनी, जो वैसे तो सुनील भाई ने आज शेयरिंग बैन कर दी थी, लेकिन फिर मेरे पास मुझे लगा जैसे जैसे राजेश चेतन जी के पास कोई नई कविता होती है उसमें से भाप निकल रही होती है ना, तो हमारे पास भी एक ऐसी शेयरिंग है जिसमें से भाप निकल रही है, तो जब तक आपके पास नहीं आएगी वो ठंडी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई वो बात तो कर लेनी चाहिए। मेरे पास एक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी इफको टोक्यो से चल रही थी पिछले 3-4 सालों से। तो लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि इसको क्या बोल सकते हैं, उसमें क्लेम रेशियो 250% से ऊपर चला गया। जब 250% से क्लेम रेशियो ऊपर चला गया तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है इंश्योरेंस कंपनीज का कि इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम कैलकुलेट करती है वो आउटगो बेसिस पे करती है, जितना हमने क्लेम दिया उसका प्लस में उसमें कुछ कमीशन और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगा करके वो प्रीमियम कैलकुलेट करके देती है। जब वो प्रीमियम कैलकुलेट करके दिया गया तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स जो पिछले प्रीमियम का 3 टाइम्स से ऊपर हो गया। अब नेचुरली कंपनी को पता था, मतलब जो जिसका वो था रिन्यूअल था, उन्हें मालूम था कि भाई प्रीमियम इस बारी थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर कि ये प्रीमियम विल बी मोर देन थ्री टाइम्स। तो उसमें उन्होंने कहा नहीं सर इसको ठीक कराओ। हमने भी बहुत कोशिश करी, इफको टोक्यो में बात करी, ऊपर से नीचे तक सब बात करी, लेकिन उनकी अपनी मतलब कंपनी की अपनी, हर कंपनी की अपनी गाइडलाइंस होती है पैरेलली। क्योंकि मेरी एक हमेशा से कोशिश रहती है जब कोई केस ऐसा होता है तो मैं पैरेलली 2-3 जगह पे काम करना शुरू कर देता हूँ, अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि आप इसके प्रीमियम्स 1-2 जगह से और ले लो, बाई चांस हम यहाँ पे नहीं कर पाए तो हमारे हाथ में 2-3 अल्टरनेट ऑप्शन होनी चाहिए। तो वो ऑप्शंस हमने हाथ में इन कैश कर रखी थी, लेकिन क्योंकि प्रीमियम इतना ज्यादा था तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो क्लाइंट हमारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता था उन्होंने किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व कर लिया। ब्रोकर से इन्वॉल्व होने के बाद उनके पास 6-7 कोटेशंस और आ गई। अब हमारे लिए एक चैलेंज हो गया। अच्छा, अच्छी बात जब जब आप काम निस्वार्थ भावना से करते हो, क्लाइंट के फेवर की बात करते हो और उसको क्लाइंट इज द फर्स्ट बात समझ के करते हो, तो आपके साथ ये भी एक अच्छा रहता है कि वो लोग दे आर वेरी हैप्पी विद आवर सर्विसेज। उन लोगों को एक चीज बहुत अच्छा था कि वो हमारी क्लेम सेटलमेंट से क्लेम से बहुत खुश थे। तो ये बात हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थी कि भाई वो लोग हमारे से खुश हैं। तो बार-बार वो यही कह रहे थे नहीं जैन साहब हम चाहते हैं आपके साथ रहना, लेकिन आपने प्रीमियम इतना बढ़ा दिया तो कैसे करें? तो पैरेलली हमने टाटा से प्रीमियम लिया, वो टाटा से रीजनेबली अच्छा प्रीमियम मिल गया, मतलब इन कंपेयर टू द इफको टोक्यो। और वो हम 18,70,000 रुपए के साथ हमने ये टाटा एआईजी के अंदर एक प्रीमियम ग्रुप मेडिक्लेम का बुक किया। तो ये मेरी शेयरिंग थी रीजनेबली अच्छी, मतलब मुझे लगा कि ये एक ठीक सा प्रीमियम है हमारे लिए अभी। मतलब कि नॉर्मली हम कॉर्पोरेट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, ज्यादा मैं कॉर्पोरेट में काम नहीं करता, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो ये भी रिजनेबली ठीक सा प्रीमियम आया हमारे पास। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्लाइंट रिटेंशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक बार क्लाइंट चला जाता है ना, उसको फिर वापस दोबारा लाना। सर्विसेज के बेसिस पे मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि सर्विसेज के बेसिस पे हमें बहुत सारे क्लाइंट जाने के बाद वापस आए हैं हमारे पास, क्योंकि जिस तरीके की हम कोशिश करते हैं सर्विस देने की, ऐसी सर्विसेज नॉर्मली क्लाइंट को थोड़ी कम मिलती है, या हमारे इस प्रोफेशन में लोग कम हैं जो उस लेवल पे क्लाइंट को उतनी वैल्यू दें। तो लेकिन इस केस में हम लोग अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि हमने ब्रोकर का जो प्रीमियम आया था वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली जब क्लेम टर्म जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के पास तो उन्हें सबको आउटगो दिखता है, सबको आउटगो बेसिस पे दिखता है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क कहीं पे नहीं। मतलब प्रीमियम में फर्क था थोड़ा बहुत, लेकिन जब उनको हमने कहा कि मैडम इतना इतना फर्क, आप इतने से फर्क के लिए आप यदि हमें छोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि हम लोग किस लेवल पे, उनको इस बात का बहुत अच्छा लगा कि भाई हम लोग कैशलेस तो सभी लोग कराते हैं, हम प्री एंड पोस्ट के लिए लोगों को बिल्स कलेक्ट करा के जमा करवाते हैं। तो ये बात मैंने अपनी पहले भी शेयरिंग्स में करी है कि ये बहुत अच्छा टूल है। लोगों जब आप किसी की कैशलेस मेडिक्लेम हो जाती है, कैशलेस में कई बार हमारा एफर्ट होता है, कई बार हमारा एफर्ट्स नहीं भी होता, लेकिन रिएम्बर्समेंट पे जरूर काम करना चाहिए। रिएम्बर्समेंट में कोई भी एजेंट के लिए, बिकॉज इट इज एक्सपेंस टू द एजेंट, रिएम्बर्समेंट का जो खर्चा होता है वो पूरा का पूरा खर्चा होता है। तो इसलिए
इसके ऊपर बहुत जरूरी है काम करना। ये सब जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जो लोग कैशलेस तो सभी लोग कराते हैं, रिएम्बर्समेंट पे भी काम करना शुरू करिए। क्लाइंट आपके 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 पास ही रहेगा। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम शुरू करते हैं एमडीआरटी से। मैं आज अभी हम लोग 5 दोस्त जो एमडीआरटी होके आए हैं, वो वहाँ का एक्सपीरियंस अल्टीमेट है, मतलब अल्टीमेट, क्योंकि जिंदगी में पहली बार जब हम लोग 27 तारीख को जब हम वहाँ पे एमडीआरटी हॉल उसमें कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे, तो अ, हमें मालूम नहीं था कि कितने बजे पहुंचना है। हम लोग 9 बजे पहुंच गए और हम बहुत सारे जल्दी सुबेरे करके पहुंचे। पता लगा कि रजिस्ट्रेशन जो शुरू होना है वो 11 बजे होना है, ठीक है। और हमने क्या करा, 2 घंटे वहां पे बिना किसी रीजन के किल कर दिए। और ये हम, क्योंकि एक्सपीरियंस तो किसी के पास था नहीं कि भाई कैसे होना है, क्या करना है। पता लगा हम लोग तो बाहर बैठे हुए हैं और वहां पे कन्वेंशन सेंटर में जहां पे रजिस्ट्रेशन डेस्क था, वहां पे लाइन लग चुकी है और करीब करीब 2-2.5 हजार लोग वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं। अब हमारा नंबर 2-2.5 हजार के बाद है। तो हम लोग बड़े सरप्राइज कर रहे थे यार, हम 2 घंटे पहले आए जब बिल्कुल खाली है, कन्वेंशन हॉल खाली था। हम लोग पहले कुछ गिनती के अंदर से में लोगों की कैटेगरी में थे और अब हमें 2.5 हजार के पीछे खड़ा होना है। तो बाय चांस हमें पता लगा कि टॉप ऑफ द टेबल के लिए अलग से कॉलम है। तो जैसे ही मैंने उनको बताया कि वी आर टॉप ऑफ द टेबल, तो उन्होंने, मैं और पुनीत जैन, हम दोनों को अलग, पुनीत जैन और मैं दोनों, हम लोग टॉप ऑफ द टेबल थे, तो हम दोनों को अलग कर दिया। और आप मतलब इमेजिन करना कि इतनी जल्दी हमारे को, हम विद इन 10 मिनट्स हम लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गया। और जहाँ पे हमारे और फ्रेंड्स जो लोग आए, जिन जो एमडीआरटी बाकी जो 3 फ्रेंड्स अंदर उस कन्वेंशन हॉल के अंदर आए, उनको करीब 1 से 1.5 घंटा एटलीस्ट लगा। वहां पे सिस्टम इतना, प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई था, ये देखने जैसी चीज है। इतना बड़ा इवेंट था, आप यकीन मानना, इतना सिस्टमैटिकली चला, कोई जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं था एक एक चीज में। बिल्कुल सब स्पीकर्स के स्लॉट डिसाइडेड थे। ये स्पीकर इस हॉल में, यदि आपको हिंदी सेशंस थे, फोकस सेशंस थे, वो सारे बिल्कुल बिल्कुल आपको एक अलग से वाव फीलिंग आई कि यस, आपको एक अलग से फीलिंग आती है जब हम मेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। तो जब मेन प्लेटफॉर्म पे जैसे ही उन्होंने हमारा बैच देखा, बैच देखते ही हमारे को बिल्कुल, राजेश राठौर, मैंने एक आपको फोटो शेयर करी है भरत भाई के साथ, जरा यदि हो सके तो मेरी शेयर करना। हम लोग जब वहां पहुंचे, मेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, तो टीओटीज के लिए आगे की रोज, बिल्कुल स्टेज के बिल्कुल आगे की रोज थी। तो हम लोग पहली 3 रोज शायद स्पीकर्स और उन्होंने जो उनकी जो स्पीकर्स की फैमिलीज और उनके लिए रख दी, चौथी रोज से टीओटीज के लिए जगह थी वो। तो उस रो में हम बैठे, आपको मैं ये फोटो दिखाता हूँ कि भरत भाई के साथ हम लोग बैठे, वहां पे भरत भाई भी हमारे साथ ही थे। और नीचे उससे ऊपर वाली, यस, ये पूरा थोड़ा छोटा करेंगे। तो भरत भाई के साथ हम लोगों ने सेशन, भरत भाई और पूरे पूरे वर्ल्ड के टीओटीज थे ना, मतलब भरत भाई तो हम लोग इंडिया से जानते हैं, अदरवाइज पूरे वर्ल्ड के टीओटीज वहां पे हमारे साथ इकट्ठे थे और एक दूसरे को, ये देखिए। और अच्छी बात यह है कि अभी जब मैं इंदौर गया था, तो इंदौर 4 दिन भरत भैया और भाभी जी के साथ हम लोग वहां पे 4 दिन इकट्ठे थे। तो उस वजह से वो लोग मुझे जानते भी थे कि भाई हम लोगों ने अभी IIM इंदौर में ट्रेनिंग करी थी। तो बहुत अच्छी फीलिंग आई कि भाई, तो मुझे जो आज का जो टॉपिक रखा है ना, पावर ऑफ परफॉर्मेंस, बस यही है वो पावर ऑफ परफॉर्मेंस। यदि आप अपने प्रोफेशन के अंदर ना, अपने प्रोफेशन के अंदर, यदि आप, ये दूसरी फोटो, ये संजय तुलियानी जी, कितने लोग इनको जानते हैं सर को? एक बार संजय तुलियानी जी को कौन कौन जानता है किसी का? जैन अकेला बस। पुनीत जैन तो नहीं, मेरे साथ थे ना, नहीं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों का मैसेज संजय तुलियानी जी भी हमारे इंश्योरेंस के प्रोफेशन में है और दुबई रहते हैं। संजय तुलियानी जी दुबई रहते हैं और उन्होंने एक साल में 1200 एमडीआरटी करते हैं। 1200 एमडीआरटी, हम लोगों की एक एमडीआरटी करने में सब लोगों की जान निकल जाती है, वो 1200 एमडीआरटी करते हैं। और मैं, हमारे एक साथ एक और मेंबर, हमारे एपीआरटी के मेंबर ही हैं, विकास गांधी जी हरिद्वार से, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि विकास गांधी जी संजय तुलियानी जी के स्टूडेंट हैं और उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स को वहां पे इनवाइट किया था। उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस, हमारे यहाँ जैसे इंडिया के अंदर फार्म हाउस बोलते हैं, तो उस तरीके का फार्म हाउस वाला सिस्टम था तुलियानी सर का, संजय तुलियानी जी का। और उसमें उन्होंने इनवाइट किया हमारे को, उसमें हमें इनवाइट किया। क्या हो रहा है?
हेलो। तो जी बोलिए हम बोलिए। लोग हाँ संजय तुलानी जी के फार्म हाउस पे गए और वहां पे उन्होंने एक डिनर पार्टी अरेंज। इको कैसे हो रही है यार? मैं परमिशन हटा रहा हूँ सबको अनम्यूट करने की, नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। अच्छा ठीक है, आप सबको अनम्यूट कर दो, एक बार अनम्यूट हटा दो, मेरे को छोड़ देना, मैं फिर वापस अपने आप को अनम्यूट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया। डन है। थैंक यू सो मच। तो संजय तुलानी जी के पास जाने का मौका मिला। उनके उनके उन्होंने डिनर पार्टी रखी थी, उसमें भी सारे मतलब पूरे वर्ल्ड के, क्योंकि उनके पास वो भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके पास भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, एशियन कंट्रीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे आए हुए थे। उनके साथ उनसे भी मिलने का मौका मिला। तो जो एमडीआरटी में जो हम जब मेन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे, तो जैसा पुनीत ने भी बताया कि उन्होंने फैमिली को वहाँ पे जो मतलब यूएस के अंदर जो स्पेशली जो बात करते हैं वो फैमिली को साथ में ले, उनका ये मानना था, जो ट्रेनर्स की मैं बात सुन रहा था उनसे मुझे एक चीज समझ आई कि उन्होंने ये माना कि उन्होंने ये माना कि मैडम का इसका नाम क्या है, जोगेंद्री मैडम ने एक मैसेज डाल दिया, तो उसकी उसका उसको सुन करके देख करके ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो डांस भी अच्छा करा हमने। अच्छा आप ये लिख रहे हैं ना मैडम? हाँ यस, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डांस पार्टी थी तो खूब, मैं हमेशा जहां जाता हूँ मतलब कोशिश ये रहती है कि उस माहौल के अंदर मिक्स होना चाहिए, क्योंकि आप अपने में आप अपने में रहेंगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। यदि आपको अपनी पहचान बनानी है तो वहां पे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो जो स्पीकर्स, जितने स्पीकर्स थे, उन स्पीकर्स की बातों से, जो इंटरनेशनल स्पीकर्स थे, उनसे ये पता लगा कि फैमिली जो फर्स्ट होती है ना, फैमिली जो जो लोग अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर पाए हैं ना, वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं। क्योंकि आप देखना अपने वैसे रूटीन में भी देखना, यदि हम लोग के घर में, यदि जिन जिन लोगों के घर में फैमिली में डिससेटिस्फेक्शन रहती है, उनका काम में भी कम मन लगता है, क्यों? वो सारे दिन उलझे ही रहते हैं अपने कामों में। तो उनका उनका ये मानना था कि भाई जो सबसे पहला जो उनका मूल मंत्र था वो कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के वेलफेयर के लिए काम कीजिए, फैमिली के वेलबींग्स के लिए काम कीजिए। यदि आपकी फैमिली आपके साथ है ना, आपके साथ यदि वो सिंक है ना, आपको काम करने का। और मैं ना पता है इस पूरी मीटिंग को, एमडीआरटी की मीटिंग को अटेंड करने के बाद ना, मैं बैक टू बैक रियलाइज कर रहा था, उन चीजों को रियलाइज कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार उसमें से बहुत सारी चीजें मेरे साथ मैच कर रही हैं। तो शायद ये सब चीजें मैच कर रही हैं, तभी हम शायद यहाँ तक काम कर पा रहे हैं। क्योंकि उन चीजों हम ट्रेनिंग के अंदर 2010 से मैं ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग में हूँ, बैक टू बैक ट्रेनिंग। और मुझे बड़ा शौक भी है कि भाई मुझे जब जब मौका मिलता है कि कोई भी ट्रेनिंग का, तो मैं जरूर जाता हूँ। मेरी मेरी ये कोशिश रहती है, क्योंकि उससे दो फायदे होते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं, उस आइडिया से आपको अपनी लाइफ को आगे चलाने में हेल्प करते हैं। तो एक तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करके चलेंगे तो आगे आपको काम में प्रोग्रेस मिलेगी। दूसरा, एक उन्होंने और जो बात करी वो कोलैबोरेशन की बात करी। जो मैं इंटरनेशनल स्पीकर्स को देख के चल रहा था, तो वो लोग ना कोलैबोरेशन पे बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसा ना हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि यदि आप सारे काम नहीं करोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। ये मैं इस बात को ना, मैं शुरू से ना मैं तो डिसएग्री था, इस बात से मैं शुरू से डिसएग्री था कि भाई आपको ये भी जनरल इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड भी करना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा, नहीं तो म्यूचुअल फंड वाला बंदा आपका लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी ले जाएगा। तो ये बात मैं कई बार, मेरा जब जब सेशन होता है, मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ कि स्पेशलिस्ट जो होता है ना, आप अपने 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 प्रोफेशन के ना स्पेशलिस्ट बनाओ। तो ये बात ना वहां पे मुझे वहां पे भी आया कि आप अपने जो जो आपका डोमेन है ना, आप उस डोमेन के स्पेशलिस्ट बनो। यदि मान लिया आपको लाइफ इंश्योरेंस का काम अच्छा लगता है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस के स्पेशलिस्ट बनो। आप ये भूल जाइए, आप इस बात से बाहर हो जाइए कि कोई आदमी आपके, यदि आपका मार्केट के ऊपर कमांड है, आपका अपने क्लाइंट के ऊपर कमांड है, ठीक है, तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता। मैं ये एक एक एग्जांपल मैं बहुत बार पहले भी ले चुका हूँ, आज फिर दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। आप डॉक्टर्स को, कितने लोग डॉक्टर्स को जानते हैं? डॉक्टर्स, सभी लोग जानते हैं डॉक्टर्स को, सभी लोग जानते हैं ना। एक होता है फिजिशियन और एक होता है स्पेशलिस्ट। ठीक है, फिजिशियन के पास हर वायरल डिजीज जब आती है लाइन लगी होती है, और स्पेशलिस्ट के पास लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और जो फिजिशियन की जो फीस होती है और स्पेशलिस्ट की जो फीस होती है, उसमें बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत मेजर डिफरेंस होता है। तो कभी स्पेशलिस्ट को लगता है कि यार मुझे भी फिजिशियन बन जाना चाहिए था, मुझे भी फिजिशियन बन जाना चाहिए था, मेरे पास भी भीड़ लगती। अरे आप अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट बनो, आपके पास कम लोग आएंगे, लेकिन वो लोग आएंगे जो आपको ज्यादा वैल्यू देके जाएंगे। आपको ये आपको डिसाइड करना है, आपको मास में काम करना है या आपको
सिलेक्टिव काम करना है, यदि आपको बहुत सारे या क्लास में काम करना है, आपको मास में काम करना है तो आप फिजिशियन बन जाइए, आपको क्लास में काम करना है तो आप स्पेशलिस्ट बन जाइए। ये बात अपने साथ सब लोग अपने नोट कर लीजिए, ये बात बहुत जरूरी है। जिस चीज को करो, स्पेशली मैं जनरल इंश्योरेंस में लोग मेडिक्लेम करते हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल मेडिक्लेम के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के होना था। मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ ये सोच करके कि वो लोग गाइडलाइंस अपनी प्रोस्पेक्टस पढ़ने की हालत में नहीं है, वो लोग गाइडलाइंस पढ़ने की हालत में नहीं है। तो यार ऐसे करके काम करने का फायदा क्या है? स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा आपको कम से कम। दूसरा, उन्होंने माइंडसेट के ऊपर बात करी। हर आदमी को उन्होंने एक एग्जांपल दिखाया, एक जगह पे 6 लिखा था, 6 है। तो यदि एक तरफ से देखो तो वो 6 दिख रहा था, दूसरी तरफ से देखो तो वो 9 दिख रहा था। तो ये वो उसके ऊपर उन्होंने बताया, उस स्पीकर ने बताया कि आपका माइंडसेट है कि आप किस चीज को कैसे देखते हो। मैं एक इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आपको ऐड करता हूँ कि साउथ अफ्रीका में नाइकी कंपनी ने, नाइकी का नाम सुना है? जूते की कंपनी है नाइकी, सुना है? तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपने अपने एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव भेजे कि भाई देख के आओ कि क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पे लोग सारे जंगल में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, तो जूते का नंबर कहाँ से आएगा? तो उन्होंने, सेल्स मार्केटिंग टीम ने, उन्होंने रिसर्च टीम ने बोला कि सर यहाँ तो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो वो बात खत्म होगी। 5-10 साल के बाद फिर नई मार्केटिंग टीम आई, नए एनर्जी से लोग आए, तो उनको भेजा गया वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने आके बोला कि एम्पल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पे किसी के पास जूते है ही नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि कपड़े हैं या नहीं है, उन्होंने कहा जूते किसी के पास है ही नहीं, एम्पल। और उसके बाद मतलब नाइकी का जो बिजनेस है हर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला, ठीक है। तो ये आपका माइंडसेट है कि आपने क्या समझना है, कि किस तरीके से चलना है, आपको कौन सी चीज कैसे, आपको देखने का आपका नजरिया अपना है कि आप किसको क्या पॉजिटिव वे से देख रहे हो या आप उसको नेगेटिव वे से देख रहे हो। आपका देखो, जो प्रोसेस है, यदि आप उसको काम को करोगे नहीं करोगे ना, तब भी काम तो टाइम तो निकल जाएगा आपका। एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक मैडम थी, वो हमारे दिल्ली की थी, उन्होंने फोकस सेशन में एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात ली कि वो उन्होंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंस होता है टाइम का। टाइम के ऊपर बहुत बड़ी अच्छे से उन्होंने फोकस किया, कि उन्होंने ये बात कही। और ये बात मैं अपने साथ भी कोरिलेट कर रहा था, और या मैंने किसी पहले स्पीकर से भी सुनी थी कि जब भी आप किसी को मिलने जाओ, यदि आप बिफोर टाइम पहुंचते हो ना, तो आपका पलड़ा भारी होता है। मेरा एक सिस्टम है, मैं यदि मान लिया सपोज किसी ने मुझे 11 बजे बुलाया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 11:45 तक पहुंच जाऊं या 10:50 तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ट्रैफिक में कितना टाइम लग जाएगा, कि कभी टाइम लग जाएगा। तो मैं यदि 11:45 या 11 बजे से पहले पहुंच जाता हूँ, और क्लाइंट जब मेरा 11:15 बजे आता है ना, और आके वो सबसे पहले वो बोलता है सॉरी अतुल जी मैं लेट हो गया, तो आधी गेम मैं अपनी जीती भी मानता हूँ, आधी गेम मैं जीत गया हूँ, क्योंकि वो पहले ही मतलब अपने आप को गिल्टी फील करता है कि भाई मैं लेट आया हूँ, तो मतलब ये हिज मैन ऑफ कमिटमेंट, ये बिल्कुल टाइम पे आ गए हैं, और मैं मेरी तरफ से लेट है। तो उससे क्या होता है, और यदि इसका वैसे वर्षा होता है कि आप लोग अपने जितने लोग सुन रहे हैं ना सर, इसको कोरिलेट करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना। यदि आप कोरिलेट करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो आज के सेशन का फायदा होने वाला है। यदि हम सिर्फ सुन करके चले जाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप भी इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए कि आप, यदि आपको सॉरी बोलना पड़ता है ना, यदि आपको क्लाइंट को सॉरी बोलना पड़ता है, तो आधी गेम आप हार चुके हैं। वो आदमी कहेगा कि आज इस बंदे को पॉलिसी लेनी है, आज ये टाइम पे नहीं आ पा रहा, कल को ये क्लेम दिलाने के लिए बाई चांस गॉड फॉरबिड मेरी फैमिली को कभी क्लेम लेना पड़ा, तो उसके लिए यदि रहा तो फिर कैसे होगा। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा बात हुआ। सोशल मीडिया, अच्छा एक आप कितने लोग ऐसे हैं टू डू लिस्ट बनाते हैं? टू डू लिस्ट बनाता है कोई? हाँ ना, मे बी टू डू लिस्ट बनाता है कोई? एक अमित पालीवाल जी मैसेज कर रहे हैं कि भाई मैं बनाता हूँ, संजीव पुरी जी भी कह रहे हैं पहले करती थी, अब तो, अब मैडम अब मल्टीपल टीओटी आने के बाद टाइम नहीं मिलता। चलो काफी सारे लोग, मैं आप लोगों को एक नई चीज दे रहा हूँ। नई चीज क्या मतलब, मैंने भी कहीं से सीखी है, नोट टू डू लिस्ट बनानी शुरू करो। क्या बनानी है? नोट टू डू लिस्ट। टू डू टू डू लिस्ट बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, नोट टू डू लिस्ट बनाने की कोशिश करो। यदि आप नोट टू डू लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत 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 फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा। सोशल मीडिया के ऊपर बात होती है, कितने लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं?
सोशल मीडिया पे कितने लोग एक्टिव हैं? अमित पालीवाल जी तो हर जगह पे आते हैं, हर जगह पे यस आता है सोशल। अब आप एक बार, आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अब बस एक मेरी छोटी सी विनती है कि आप एक बार ये चेक करना कि आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। एक बार जरूर चेक करना कि आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। क्यों, एक ना यदि इसको चेक करने का एक तरीका भी है, यदि एक चेक करने का एक तरीका है, एक ना अब सबके मोबाइल में ना सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स मोबाइल के अंदर सेटिंग्स होती है, मालूम है ना सबको? एक उसके अंदर एक कॉलम होता है डिजिटल वेलबींग एंड प्रेफरेंशियल कंट्रोल्स करके एक सेशन होता है। उसमें आप देखना कि आपका स्क्रीन व्यू टाइम कितना आता है, उसमें स्क्रीन व्यू टाइम आता है। आप लोगों को यदि अभी तक नहीं पता ना, आप एक बार सेटिंग्स में जाके इसको इस ऑप्शन को चेक करना कि आप पूरे 24 घंटे में कितना मोबाइल चेक करते हैं, देखते हैं, कितना मोबाइल देखते हैं। आपको हैरानी होगी कि आपका जो टाइम आएगा 5 घंटे 6 घंटे ऐसा आएगा। और जो एक्सपर्ट बोलते हैं ना, एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो लोग उसमें उसमें टॉकिंग टाइम भी इंक्लूड होता है, जो आपका स्क्रीन टाइम के अंदर ना टॉकिंग टाइम भी इंक्लूड होता है, ठीक है। यदि आपका ये स्क्रीन व्यू टाइम टोटल मिला के 2 से 3 घंटे से ज्यादा है ना, तो आप ये समझ लेना कि आप अपने मोबाइल का मिसयूज ज्यादा कर रहे हो, आपने सोशल मीडिया का मिसयूज ज्यादा कर रहे हो, यूज उसको थोड़ा सा कम कर रहे हो। तो ये आपको एक बारी सब लोग देखो, ऐसा है कि जो जो चीजें हमें पता लग रही है हम आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हमें उस चीजों पे कंट्रोल करना है। मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास फोन्स के नाम पे मेरे पास बहुत कम फोन आते हैं। यदि कॉलिंग की बात करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलिंग्स मेरी कम है। अभी ये लोग, हम 5 लोग दुबई में थे, इन लोगों ने भी रियलाइज किया होगा कि मेरे फोन्स बहुत कम थे, मतलब क्योंकि मैं जब भी मैं कहीं इंडिया से बाहर जाता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को बता के जाता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे मेरी पूरी टीम है जो आपको टेक केयर करेगी। और इसके बावजूद भी इन केस इफ यू फील इनकम्फर्ट, यदि आपको लगता है कि मेरे से ही बात करनी है, तो मैं रोमिंग पैक हमेशा लेके जाता हूँ। और जो भी लोग इंडिया से बाहर जाएं, हमेशा कभी भी ये 2-3-4 हज़ार का लालच मत करें, रोमिंग पैक जरूर लेके जाएं यहाँ से, क्योंकि आपके क्लाइंट के पास आपका एक्सेस जरूर होना चाहिए। यदि 4 दिन आप क्लाइंट के, बाई चांस क्लाइंट को जरूरत पड़ी और आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुए, तो वो उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा आपसे। तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर करिएगा, ठीक है। उसमें आपको कम से कम ये पता लगेगा कि आपको कितना, आप स्क्रीन व्यू टाइम याद है, आप अपने सर्च पे जाकर के सेटिंग की सर्च पे भी जाके करेंगे ना, स्क्रीन व्यू टाइम लिखेंगे तो उसमें भी आपको उसी उसी ऑप्शन पे ले जाकर के खड़ा कर देगा। तो ये बाकी एमडीआरटी में बहुत सारे स्पीकर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। लोग परफॉर्मर होते हैं, परफॉर्मर की वैल्यू अलग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग, जब हम लोग अपने उसमें थे, कुछ कुछ वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, फोटो खिंचवाने की एक्टिविटीज होती थी, बहुत सारे फोटो जोन्स थे। तो जैसे ही मेरे पास, मैं आपको आई शो यू वन थिंग, ये दिख रहा है सर, ये मेरा ना अटेंडेंस कार्ड था, ये हम लोग अपने गले में लगा के फिरते, इसी से हमें एंट्री मिलती थी। तो यहाँ पे उसमें सबसे पहले लिखा है फर्स्ट टाइम अटेंडिंग, दूसरा लिखा हुआ है टॉप ऑफ द टेबल, तीसरा लिखा है एमडीआरटी फाउंडेशन कंट्रीब्यूटर, एमडीआरटी की फाउंडेशन का कंट्रीब्यूटर। और ये मैं, क्योंकि एमडीआरटी का मैं 31 अगस्त तक मैं एमडीआरटी का जोन चेयर भी था, तो मैं कमेटी मेंबर, ये 4 चीजें, 4 रिबन्स लगा करके मुझे मिला था जब मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो जैसे ही हम किसी भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे मतलब फोटो सेशन में होते थे या कहीं पे भी होते थे, जहाँ पे थोड़ी सी लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के भी लोग होते हैं फोटो सेशन में, या वहाँ पे बहुत सारे फोटो सेल्फी जोन थे, या जहाँ पे भी वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती थी, द मोमेंट दे सी द टॉप ऑफ द टेबल ना, फ्रॉम डिफरेंट, बहुत दुनिया के कंट्री के लोग, जो हमें जैसे हम देखते थे कि टॉप ऑफ द टेबल है, तो वो जैसे देखने के बाद कहते, सर शैल वी हैव ए सेल्फी विद यू। मतलब फॉरेन कंट्री के लोग, हमारे अपने कंट्री के नहीं, फॉरेन कंट्री के लोग हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम उनसे बात, वो पूछते थे हमारे से कि आप कब कितने साल से टॉप ऑफ द टेबल है, जब मैंने बताता था 4 साल से 5 साल से, तो उनको एकदम उनके मुंह से वाव निकलती थी, वाव। तो ये परफॉर्मेंस का एक मतलब एक अलग से एक अलग वो रुतबा होता है। आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी आज इस सेशन में, कितने लोग ऐसे हैं जो
एमडीआरटी हैं, एक बार अपना डिजिटल हैंड रेज करना। मैंने सुनील रैंग जी का देख पाया, उसके बाद मुझे दिख रहा है सुमन कुमार जी हैं, गैलेक्सी मेंबर हैं, अंजना अग्रवाल मैडम हैं, ललित नारंग जी एमडीआरटी हैं, डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा जी, सत्यनारायण जी, ललित गर्ग जी, धर्मवीर सिंह जी। अच्छा, मैं इनमें थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद कुछ सीओटी और टीओटीज भी हैं हमारे पास, ठीक है। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं एमडीआरटी का, या किसी ने कभी रजिस्ट्रेशन कराया एमडीआरटी का? कितने लोग ऐसे हैं जो लाइफ मेंबर हैं? लाइफ मेंबर का मैं आपको एक अपडेशन दे देता हूँ कि लाइफ मेंबर वो होता है जो 10 साल तक सत्यनारायण जी आप लाइफ मेंबर हैं? और सुमन, ये सुमन जी आप है क्या? आपने डिजिटल हैंड रेज है आपका? नहीं। तो लाइफ मेंबर का मतलब ये होता है कि जब आप 10 साल तक लगातार एमडीआरटी का रजिस्ट्रेशन करा, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि पहले कुछ सालों तक एलआईसी इस एमडीआरटी फीस को रिइंबर्समेंट करती थी, और जब तक एलआईसी ने उस फीस को रिइंबर्समेंट करा तो 90% से ज्यादा लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया। मुझे समझ एक बात अभी तक नहीं आई, एमडीआरटी पैसे, एलआईसी पैसे दे रही थी तो हमें रजिस्ट्रेशन की वैल्यू पता लग रही थी, और यदि आज हमें 50,000 रुपए अपने पास से लगाने तो वो हमें वैल्यू खत्म हो जाती है, हमारे लिए 50,000 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा कोई रीजन है क्या स्पेसिफिक? मैं तो आज इस प्लेटफॉर्म से बीडी आहूजा जी के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ कि उन्होंने पहली बार ये एफपीआरटी में, पिछली बार उन्होंने ये शेयरिंग करी हमारे साथ कि एफपीआरटी में डिसाइड करा था कि इस बारी में, जब उन्होंने, हम हर साल जब 2023 में जब हम उनसे कमिटमेंट लेते हैं, सबसे कमिटमेंट लेते हैं कि भाई क्या क्या करोगे, उन्होंने एक कमिटमेंट करी थी कि भाई मैं एमडीआरटी करूंगा इस साल, और उन्होंने एमडीआरटी करी, और उसके बाद उनके अंदर इतना एंथुसियाज्म था कि भाई उन्होंने वो मीटिंग भी अटेंड करनी थी। पहली बार लाइफ के अंदर एमडीआरटी करने के बाद उन्होंने उस मीटिंग को भी अटेंड करना था, रजिस्ट्रेशन कराया। तो दोस्त, सब लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि हमें, यदि जब तक हम बड़े बड़े लोगों के साथ मिलेंगे नहीं ना, तो हम बड़े लोग होने की हिम्मत भी नहीं बन कर पाएंगे। यदि हम ट्रेनिंग्स के ऊपर पैसे नहीं खर्चेंगे, अपने अपने आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अपने आप को अच्छा नहीं करेंगे, हम अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा नहीं करेंगे, तो बड़े लेवल पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे नहीं पहुंचोगे, ऐसा कोई देयर इज, मतलब हमारे, मैं गोपीनाथ सर एक बार बोलते हैं, देयर इज नो स्टैंडर्ड, देयर इज ए मिक्स। वो एक बात हमेशा हर बात में बोलते हैं कि देयर इज नो स्टैंडर्ड, देयर इज ए मिक्स। ऐसा नहीं है कि जो लोग मतलब अच्छी ड्रेसिंग नहीं पहनते, जो ट्रेनिंग नहीं करते, वो परफॉर्मर नहीं। विरोधाभास हर जगह पे होता है, लेकिन आप यदि 100 में से वो 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, लेकिन 100 में से 95 लोग ऐसे नहीं हो सकते जो किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे और भी तब भी परफॉर्मर है। ऐसे लोग, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कराया कीजिए, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाने की आदत डालिए, खर्चा करने की आदत डालिए। अब हम लोग यहाँ पे जब ये ट्रेनिंग $950 की इसकी फीस थी, जो ट्रेनिंग की फीस थी सिर्फ, उससे पहले यदि टीओटी की बात करें तो $1150 हमने टीओटी की रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराई थी। उसके बाद एयर फेयर था, उसके बाद हमारा रहने का था, घूमने फिरने का खर्चा, अच्छे से हम लोग खर्चा करके आए, लेकिन आने के बाद जो एनर्जी है ना, वो इतनी ज्यादा हाई है, कोई हिसाब नहीं है। इतनी ज्यादा एनर्जी है कि अब क्लोजिंग 30 तारीख को सारी प्लान्स क्लोजर की तरफ जा रही हैं। उस पे इतने, मतलब हम लोग सुबह, मैं बताता हूँ आप लोगों को, सुबह 3:45 हम लोग घर आए। 2 तारीख को सुबह 3:45 घर आए, और मेरी शाम को उससे पुनीत जैन से बात हुई। आप समझो कि 3:45 मतलब और हम वहां पे 5 दिन ना, हम सोने के नाम पे ना बस सिर्फ हमने टाइम पास, बस बिल्कुल थोड़ा सा टाइम सोए हैं, क्योंकि हम लोगों को घूमने का ऐसा शौक था कि हम या तो अपने सेशन अटेंड करते थे, या हम घूमने पे टाइम स्पेंड करते थे, या हम अपने रूम में आकर के भी बहुत सारी बातें करते थे, 2-2 बजे तक, 1:30 बजे तक सोते थे। तो हमारी टोटल मिला के नींद काफी पेंडिंग थी। उसके बाद एनर्जी लेवल देखो, पुनीत जैन से मेरी शाम को बात हुई तो कह रहा भैया मैं आज 3 मीटिंग करके आया। मतलब जो 3:45 सुबह उठने के बाद हम लोग पूरे अच्छे तरीके से, मतलब नींद भी हमारी पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद भी एक आदमी 3 मीटिंग कर रहा है। मैंने आकर के पूरी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, मैंने दुबई से अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी। वेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। अब 30 तारीख तक मुझे नॉन स्टॉप मीटिंग करनी है, नॉन स्टॉप मीटिंग करनी है। सारे प्रोग्राम्स मैंने अपने घर में भी, फैमिली को भी बोल दिया कि अभी ये जो 30 तारीख है, ये एक
अपॉर्चुनिटी है 30 तारीख जो है, ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों की। क्यों देखो, आप लोगों को मैं एक अच्छी और एक बात और बताना चाहता हूँ। LIC के एडवाइजर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास मैक्सिमम लोग एडवाइजर LIC के हैं। 31 मार्च 2023 को यदि LIC के एडवाइजर ने इनकैश किया होता ना, तो LIC का फिगर इतना बड़ा होता कि हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। आप यकीन मानना मेरी बात, जितना 31 मार्च 2023 को प्राइवेट कंपनियों ने इनकैश किया ना, हम LIC के एडवाइजर ने उसका कोई यूज नहीं किया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई यूज नहीं करा। जो लोगों ने थोड़ी सी कोशिश करी, वो हमारे जैसे लोग ने हमने करी, तो हमने अपनी जिंदगी का पहला TOT LIC सिर्फ LIC से कर पाए। आज तक हम अपनी TOT बुक करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और ओरिएंटल की एजेंसी के साथ में करते थे। लेकिन लास्ट ईयर जो 2023 का जो 2024 का जो MDRT है, वो सिर्फ और सिर्फ अतुल जैन का इंडिविजुअल था, मतलब सिर्फ LIC से किया था मैंने। पुनीत जैन ने 1 साल के अंदर, 3 साल की एजेंसी के अंदर, पहले साल में सिर्फ उसको एक ही FPRT के प्लेटफॉर्म से राजेश चेतन जी ने किसी प्लेटफॉर्म पे बोला था कि भाई इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर लीजिए, और उसने उस बात को समझा, और आज वो अब देखो TOT करके बैठ गया। तो ये 30 सितंबर भी सेम टू सेम वैसे ही, ये हमारे लिए महोत्सव है। 30 सितंबर हमारे लिए LIC के लिए एक महोत्सव है। इसको महोत्सव की तरह मनाइए। इसको आप अपने पूरी एक बारी, जहां हम कहते हैं फैमिली फर्स्ट, बिल्कुल फैमिली फर्स्ट है, लेकिन अपने फैमिली को ये बोल के रखिए 30 तारीख तक हमें काम पे फोकस करने दीजिए। अक्टूबर में 15 दिन के लिए यूरोप चलेंगे घूमने के लिए। इतना कमाइए कि यूरोप का टूर बना सके। ठीक है, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस 30 तारीख को जितना, क्योंकि देखो अभी गारंटेड प्लान्स जो है ना, आप समझना, एक मैं कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट को खराब नहीं मानता। कोई बोलता है कि आजकल बहुत सारे जब जितने एडवाइजर्स मिलते हैं वो कहते हैं सर लाइफ इंश्योरेंस का काम थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का काम, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, मार्केट में सिर्फ म्यूचुअल फंड बिक रहे हैं। ये बात, म्यूचुअल फंड बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड ही सही है, ये भी गलत है। ठीक है, अभी एक कल रिपोर्ट मेरे पास, एक रोचक पुरी जो हमारे FPRT के बोर्ड मेंबर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी US की एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप लोगों के लिए काम की हो सकती है, आप समझ के चलना। US में 30 साल पहले, जो आज हमारे यहाँ चल रहा है ना, US में 30 साल पहले ये चलता था कि देयर इज नो नीड ऑफ इंश्योरेंस, देयर इज नो नीड ऑफ इंश्योरेंस, यू बाय टर्म प्लान एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, 30 साल पहले ये मुहिम चलाई गई थी US के अंदर कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस को सेपरेट होना चाहिए। इंश्योरेंस के नाम पे आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कीजिए। कल वो जो अखबार की कटिंग आई है ना सर, अब US में लोगों के पास रिटायरमेंट फंड ही नहीं है, रिटायरमेंट के लिए बचा ही कुछ नहीं है। आप समझो कि जो जिस पैसे की लिक्विडिटी आप अपने मिनिमम लेवल को, हम ये नहीं कह रहे कि आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है, हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में करना है। आप अपने क्लाइंट को जरूर ये बताइए, कि इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे हमें खाने में 4-5 चीजें चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट में भी 4-5 चीजें। बहुत सारे लोगों को भिंडीज पसंद नहीं होती, लेकिन जब मदर बनाती है ना, तो बच्चे खाने पड़ते हैं, क्योंकि मदर ने बना के दिया है। तो आप उसको थोड़ा, आपका हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस के में आपका इंटरेस्ट कम हो, लाइफ इंश्योरेंस में आपको रिटर्न्स कम लगे, लेकिन आप अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आप LIC से पूरी कर लो। यदि आपको लाइफ में कम से कम 10,000 रुपए, एक मिनट के लिए मैं छोटा सा फिगर ले रहा हूँ, कम से कम आपको यदि लगता है कि 10,000 रुपए महीना मुझे आज मेरे घर को चलाने के लिए चाहिए, तो 10,000 का अरेंजमेंट तो कम से कम ऐसा कर लो जिसके ऊपर मार्केट का कोई दबाव ना हो। उतना पैसा तो हम उसमें कर सकते हैं, या वो भी करने में तकलीफ है। आपको एस्पिरेशन लेने के लेवल के लिए, आपको यूरोप टूर के लिए, आपको बड़ी गाड़ी लेने के लिए, आपको बंगला लेने के लिए, हो सकता है बड़े पैसे की जरूरत पड़े, आप उस एस्पिरेशन लेवल के लिए आप इन्वेस्टमेंट को कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ की मिनिमम लेवल्स को पूरा करने के लिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मिनिमम लेवल को पूरा करने के लिए आप एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मैंने अपनी बात को, मेरे पास डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं कि यदि 2-4 लोगों का कोई क्वेश्चन है, जिसको इस 30 सितंबर से रिलेटेड कुछ लग रहा है कि भाई उन्हें कुछ करना है, कुछ बात करनी है, तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं उनका जवाब दे रहा, आई लव टू आंसर द क्वेश्चंस। ग्रेट सेशन सर, ग्रेट। जो आपकी एनर्जी लेवल था ना, वो दिख रही थी, हम तक पहुंच रही थी सर। अब जिस भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है। अंजना मैम बहुत मुस्कुरा रही हैं, आपको अच्छा लगा सेशन? बहुत बढ़िया, ग्रेट। किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, बात कर सकते हैं। अरे सर, जिसका क्वेश्चन है वही अनम्यूट करे अपने आप को प्लीज।
सर संजीवपुरी है जी सर। संजीव। इसका इम्पैक्ट क्या उसके ऊपर भी आएगा, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर भी आएगा क्या, या ओनली एंडोमेंट पे आएगा जो बताएगा? क्या दोबारा बताइए सर, क्या कमीशन के ऊपर जो आएगा या? हाँ सर, नहीं जो जो चेंजेस आ रहे हैं हाँ एंडोमेंट प्लान पे तो आएंगे आगे, क्या टर्म इंश्योरेंस के ऊपर भी आएगा और आरओपी पे भी आएगा? बिकॉज मैं आरओपी और टर्म काफी बड़े बड़े समय की कोशिश करता हूँ, जो डिजिटल कोशिश करता हूँ। संजीव जी, पता है क्या होता है, हम लोग अपनी बुद्धि में इतने होशियार हैं, उसका इलाज कुछ हमारे पास है नहीं, ठीक है। आप अपने पास ये अपॉर्चुनिटी है, हम क्यों दिमाग लगाएं कि क्या होगा, ये मतलब पहले आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा तो आपने 30 साल तक काम नहीं करना, ये मान ले नहीं ये सर, बात। मैं एंडोमेंट पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं एंडोमेंट में खुद शुरू कर दिया मैंने। अरे भैया, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा हूँ कि ये ना एक महोत्सव है, इसको महोत्सव की तरह बनाओ, ये अपॉर्चुनिटी मिले। अभी देखो अप्रैल, आप यकीन मानना अप्रैल 2023 के बाद से अब, या आज ये हम लोग अगर सितंबर में आज बैठे हैं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर काम थोड़ा सा कम हुआ है। अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इसको इनकैश कर सकें। तो कोई तकलीफ है कि भाई ये सोच के, यदि मान लिया आप जिस चीज में मास्टर हो, आप तो उसके मास्टर हो गई, ठीक है ना, वो आपके टाइम, अब वो आप 1 तारीख के बाद बेच लेना, अक्टूबर के बाद बेच लेना, ठीक है, जो जो चेंजेस आएंगे उसके साथ बेच लेना। लेकिन अभी जो एक ऐसे पास गारंटीड प्लान आपके पास अवेलेबल है, जिसके अंदर जिंदगी भर गारंटी पैसा मिलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग गारंटी पैसा मिलेगा, ऐसे प्लान्स को इनकैश करने का टाइम है, क्यों नहीं करना चाहते हैं? मुझे आज बताओ तो सही। पुनीत जैन का क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। पुनीत जैन, आप मेरे साथ 1 to 1 करना, आप हम रूटीन में बात करते हैं। आपने हमें अपनी प्रोफेशनल फीस दे चुके हैं, तो आपको उस 15 मिनट के अंदर मिलेंगे टाइम आपको, ठीक है सर डेफिनेटली मैं इसी पे काम कर रहा हूँ ना, ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बना के काम कर रहा ठीक है हूँ। संजीव सर, और बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। ठीक है। अंजना मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? जी सर। बोलिए बोलिए। सर मुझे सर से पूछना, सर क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि क्या प्लानिंग ऐसी करें जो 30 तारीख को बिल्कुल सर वाकई महोत्सव बन जाए, और उत्सव बन जाए? देखो, जो अभी हमारे पास जीवन उमंग और जीवन उत्कर्ष जो प्लान है ना, उत्सव प्लान है ना, जीवन उमंग और जीवन उत्सव, ये दोनों गारंटी, एक में 10% की गारंटी, एक में 8% की गारंटी है। हमें नहीं पता, देखो आप कभी भी किसी क्लाइंट को झूठ मत बोलना, कोई भी बात प्लीज। इस प्लेटफॉर्म से मैं सब लोगों को एक बात बहुत आराम से समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि कोई भी बात गलत मत बोलना, ठीक है। आज हम आप ये बोल रहे हैं सिर्फ कि प्लान्स चेंज होंगे, और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जब जब प्लान्स चेंज हुए हैं, जब जब प्लान्स चेंज हुए हैं, तो जो प्लान्स बंद होते हैं वो थोड़े से ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं, जो प्लान्स बंद जो नए आते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। तो सर आपको लेना तो पड़ेगा रिटायरमेंट प्लान, आपको आज ज्यादा वाला लेना है या बाद में आप कम, क्यों ये बात भी बहुत आराम से बोल देना कि सर 1 अक्टूबर के बाद भी मैं यही प्रोफेशन में रहने वाला हूं या रहने वाली हूं, मैं अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर रही, मैं 1 अक्टूबर के बाद भी आपसे मिलूंगी, लेकिन आज मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि आज मेरे पास एक बड़ा अच्छा प्लान है, गारंटीड प्लान है, जो मैं आज आपको 30 सितंबर से पहले दे सकती हूँ। 1 अक्टूबर के बाद नए प्लान्स आएंगे, वो उसके रिटर्न्स क्या होंगी, उसकी नई गाइडलाइंस क्या होंगी, ये अभी हमें नहीं मालूम, एक्चुअल में नहीं मालूम किसी को भी। तो हमें जो पता है, हमें ये अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, इसको जाके इनकैश करो। मैं चाहता हूं आज के इस सेशन के बाद, यदि एफपीआरटी में 30 सितंबर के बाद 50 लोग बोलेंगे सर मेरा एमडीआरटी सिर्फ इस सेशन की वजह से हुआ है, तो लगेगा इस सेशन में हमने कुछ अपना इनपुट डाला है। और मैं, आप यकीन मानना, भगवान जी तथास्तु करके बैठे हुए हैं, सिर्फ हमें ही अपना झोला लेके, हमें ही अपना बैग उठा के जाना है। यदि हम अपने बैग ले जा करके हम क्लाइंट के साथ बैठ गए, तो नोबडी कैन स्टॉप अस, नोबडी कैन स्टॉप अस। वाओ सर, वाओ। थैंक यू सर। सुनील भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए प्लीज। मैडम को एक बात कहना चाहता हूँ, सब अपने मेंबर्स को एक बात कहना चाहता हूँ, अपने प्लान की नॉलेज रखिए और 3 काम कर लीजिए। मैडम की मीट पीपल पहला काम, दूसरा मीट मोर पीपल, तीसरा मीट मोर एंड मोर एंड मोर पीपल। यही मंत्र लेके 30 तारीख तक काम करना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। विनोद गोयल जी, फटाफट बोलिए। हाँ, नमस्कार जैन साहब, आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड और इनपुट दिए हैं, जिससे कि वाकई में बहुत माइंड ब्लोइंग भी है, और आई एम लर्निंग दैट। अब कंफ्यूजन ये होता है कई बार कि हम 25 से 35 साल की रेंज के जब लोगों से मिलते हैं ना, तो ये कंफ्यूजन होता है कि उनको कौन से प्लान्स दें, जीवन लाभ दें, जीवन उमंग दें, या कुछ और, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। व्हाट मतलब आप अपनी तरफ से
कौन से प्लान्स प्रेफर करेंगे कि हम उनको बताएं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. दैट इज माय पॉइंट ओनली. आई एम डूइंग दैट बट आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस प्लीज. सर आप भी म्यूचुअल फंड का काफी बड़ा काम करते हैं, मुझे पता है. ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट मिला, लड़का मिला, वो इसका जो सैलरी पैकेज है 1 करोड़ से ऊपर का है. ठीक है, और वो मुझे मिला ये कह करके कि मुझे अपने जो इक्विटी के पोर्टफोलियो को आपसे दिखाना है, आपको चाहिए. और जबकि मैं अभी मेरा म्यूचुअल फंड का भी काम शुरू नहीं हुआ. उसने मेरे से कहा कि मेरे ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनका क्लाइंट था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई इनसे मिल लो. तो मैं उस बच्चे से मिलने गया. वो 34-35 ईयर्स का बच्चा है और कह रहा सर मुझे ना बहुत कुछ करना है, मुझे बस हाईएस्ट रिटर्न चाहिए. अब यकीन मानना, मैं पहली मीटिंग में ना उसको 5 लाख रुपए के लिए कन्विंस करके आया कि मैंने कहा 5 लाख रुपए तो बेटा तू निकाल ले अलग से, जो उसमें तेरे को रिटर्न आएगी वो छोटी रिटर्न आएगी, लेकिन ये गारंटीड रिटर्न होगी. तुम लोग जो यंगस्टर्स है ना सर, जो आप लोग यंगस्टर्स से मिलते हो, उनको एक बात जरूर बताना मेरे तरफ से भी, कि आपने और हमने तो 60 साल तक काम करा है, 55 साल तक, 60 साल तक. जो यंगस्टर्स है ना, वो 40-45 में रिटायर होने वाले हैं. Yes. क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी ही नहीं है, उनके अंदर उनका कोई सोशल सर्कल नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है. और आजकल क्या है कि इफ ए पर्सन इज एम्प्लॉयड समवेयर, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले जाके बैठ जाएगा. उसने ये नहीं समझना है कि भाई मुझे और 4 चीजें समझनी है. और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है, तो ये जो यंगस्टर है ना, उनको 45 साल से पहले कंपनियां रिटायर कर देंगे. और मेरे पास ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते थे और 40-45 साल पे कंपनियों ने उनको टाटा बाय बाय कह दिया कि भाई यू आर नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, और बड़े बड़े पैकेजेस पे उनको बाहर कर दिया. और वो लोग अब या तो कुछ अपना कर रहे हैं या वो लोग बड़े परेशान है. ठीक है, ये आज का सीन है. तो आप लोगों को ये बताइए कि आपको जिंदगी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जरूर दिखानी पड़ेगी. जीवन उमंग और जीवन उत्सव दोनों प्लान्स ऐसे हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग गारंटी देते हैं. जो बंदा अपनी लीगेसी की बात करता है उसको उमंग दे दीजिए. जिसको ज्यादा रिटर्न चाहिए, मेरा जीवन उत्सव पे ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि लीगेसी में हर आदमी बहुत कुछ छोड़ के आता है. अपना मकान छोड़ के आता है, अपने ज्वेल्स छोड़ के आता है, अपना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स छोड़ के आता है और छोड़ के आता है. तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप, क्योंकि जीवन उत्सव में थोड़ी सी रिटर्न ज्यादा है. ठीक है, क्यों, मतलब जीते जी पैसे ज्यादा मिलते हैं, जब डेथ लीगेसी पे पैसे थोड़े से कम जाते हैं. ठीक है, तो उमंग में क्या होता है, आपको पैसे जितना पैसा जमा करते हो उतने आते हैं और उसके बाद लीगेसी बढ़ती है, उसमें लीगेसी ईयर बाय ईयर बढ़ती है. ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये 2 प्लान्स है ना, गारंटेड वाले प्लान्स हैं, इस पे फोकस करिए. ये बहुत जबरदस्त प्लान है और रिटायरमेंट की जरूरत हर एक इंडिविजुअल को है. थैंक यू. वेल सेड. थैंक यू वेरी मच. स्वागत करता हूं, लियाफी प्रेसिडेंट हमारे बीच हैं रणवीर शर्मा जी. शर्मा जी वेलकम. आप आते हो अच्छा लगता है और पूरे सेशन में मैंने देखा है आप बैठे रहे. थैंक यू सर, थैंक यू. अब सुमन कुमार को लास्ट चांस. सुमन जी अनम्यूट करके शॉर्ट में बात करिए. हाँ यस सर मेरा लगभग जवाब मिल गया. मैं भी जीवन उत्सव पे ही काम कर रहा हूँ और मैं 2 साल का ही टर्म बेचने का कोशिश कर रहा हूँ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए. कस्टमर जो चाहता है वो मैं बताने का कोशिश करता हूँ, लेकिन बेचना वो है जो मैं चाहता हूँ. ठीक, थैंक यू. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश चेतन जी से. अब वोट ऑफ थैंक्स ने आज अपने अतुल भाई का, कैसा लगा आपको सेशन सर? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरे टाइम आप भी रहे हमारे साथ. अतुल भाई आज का सेशन माइंड ब्लोइंग था आपका, और आपकी आयु जैसे जैसे बढ़ रही है आपकी एनर्जी भी वैसे वैसे बढ़ रही है. इसलिए आपसे जलन भी है, ईर्ष्या भी है, और द्वेष नहीं है. और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि द्वापर त्रेता युग में एक मोटिवेटर थे जामवंत, और द्वापर में एक मोटिवेटर थे श्री कृष्णा, जिन्होंने सारा इतिहास ही दिया. और आप हमारे एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी तो हैं ही, साथ में आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के भी जामवंत हैं, श्री कृष्ण हैं. जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से, देखिए बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, मैं बताता हूं. एक होता है मोटिवेटर, एक होता है अचीवर.
राजेश चेतन बिना कुछ किए बोलेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर जो आदमी करके बोलता है उसकी बात का वजन ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। आप एक रोल मॉडल हैं, आप वही चीजें बोलते हैं जो आप उन पर प्रयोग कर चुके होते हैं, वही बातें आप बोलते हैं। ऐसे एक अनुज का आज के दिन उतने अच्छे सेशन के लिए हृदय से धन्यवाद। भगवान आपको और एनर्जी दे और ऊर्जा दे, समाज के काम करते रहें, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए मदद करते रहें। आप हम सबके मित्र हैं और आपका सहयोग हमको यूं ही मिलता रहे। और मैं ये भी चाहूंगा कि 30 सितंबर तक टीओटी के बोर्ड पर आपका नाम अंकित हो जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। अतुल भाई बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। सबको अनम्यूट कर दो एक बारी, सबको अनम्यूट कर दो। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। अतुल भाई बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, मजा आया। बाय हार्ट बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट सेशन अतुल जी। हमारे अतुल तो अतुल नहीं है, ये हमेशा से बढ़िया अतुल सर, है। बहुत धन्यवाद सर। अतुल जी सबको म्यूट कर दिया। हाँ, शांति पाठ प्ले करें।